अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। घर पे कचौरी बनाना अगर आपको मुश्किल लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद अगर आप बिगनर भी हैं ना, तब भी आप बहुत आसानी के साथ कचौरी बना लेंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही सीक्रेट वाली इसके टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और साथ में इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सी स्टफिंग तैयार करेंगे जो कि कचौरी की ऑथेंटिक स्टफिंग है। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, तभी आप इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जान सकेंगे। तो बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर 3 कप मैदे के शामिल कर देने हैं। मैदा शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर आधा कप मेल्टेड घी शामिल कर देना है और घी डालने के साथ आपने इसके अंदर आधा टेबलस्पून डाल देना है नमक का। अब पहले इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने सिंपल पानी ले लेना है, ना ही ये पानी ठंडा है ना ही गर्म है, बिल्कुल नॉर्मल जो हम रेगुलर पानी यूज़ करते हैं वही पानी है। आपने इसके साथ बिल्कुल इसको वैसे ही गूंदना है जैसे हम आटे को गूंदते हैं, रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं। बस डो का टेक्सचर कैसा होना चाहिए इसका, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। समोसे की डो से नरम इसकी डो थोड़ी सी बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड आपने डो नहीं बनानी, नॉर्मल ये देखिए इस तरह से इसकी डो होनी चाहिए। अच्छे तरीके से गूंद कर आपने 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देना है और दूसरी तरफ एक बर्तन के अंदर डाल देना है 3 से 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी की और इसके अंदर 3 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लावर के ऐड कर देने हैं। अब कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद तीसरी जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसके अंदर आधा टेबलस्पून आपने बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है, जो कचौरी को फुलाएगा और अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता बनाकर तैयार करेगा। और इस मेल्टेड मिक्सचर को थोड़ा सा टाइट करने के लिए या तो फ्रिज में रख दीजिए अगर गर्मी है, और अगर सर्दी है तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा थोड़ा सा जम जाएगा। अब आपने क्या करना है, कचौरी की स्टफिंग तैयार कर लेनी है, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाल दिया है, चूल्हे को ऑन कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए, और इसके अंदर 300 ग्राम बीफ का कीमा शामिल कर दिया है। एक बड़े साइज का प्याज चॉप करके आपने इसमें डाल देना है, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें उनको भी चॉप करके इसमें डाल देना है। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ये जो प्याज का पानी निकला है इसी में बीफ का कीमा गलेगा और अच्छे तरीके से आपने इसको 5 मिनट के बाद खोलकर मिक्स कर लेना है। जिस तरह से कीमा इकट्ठा हो जाता है उसको चम्मच की मदद से एकदम बैलेंस कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह खोलकर कुक करना है। और अब कुछ पाउडर मसाले इसमें डालेंगे, जिसमें आधा टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करना है, आधा टेबलस्पून आपने इसमें नमक शामिल कर देना है, आधा टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च और आधा टेबलस्पून ही इसके अंदर कुटा हुआ जीरा शामिल कर देना है। अब यहाँ इन सभी मसालों को डालकर इसको बहुत अच्छे तरीके से खुला ही रखते हुए आपने कुक करना है और मसालों को अच्छा सा कंबाइन कर लेना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है, 2 से 3 मिनट के लिए ही, और कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको बेहतरीन सा फ्लेवर देने के लिए आखिर में इसमें शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस के, और अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही चिली गार्लिक सॉस के ऐड कर दीजिए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसको थोड़ा सा स्मोक लगाएंगे। अब सेंटर में रोटी का एक टुकड़ा रख लेंगे और उसके ऊपर आपने गरम गरम देखते हुए कोयले को रखकर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। इस तरह से इसको कोयले का स्मोक मिलेगा और बहुत ही शानदार सा फ्लेवर मिलेगा। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर जो डो हमने सेट करके रखी थी आपने उसको ले लेना है और इस तरीके से लंबाई वाली शेप में ले आना है। अब यहाँ पर आपने एक ही साइज के छुरी की मदद से या किसी कटर की मदद से पेड़े निकाल लेने हैं और इस तरह से एक ही साइज की आपकी कचौरी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। अब बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम पेड़ा बनाते हैं इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर रख लेने हैं। टिप नंबर 1, जो आपने पेड़े बनाने हैं इसको आपने किसी भी नॉन स्टिकी बर्तन के ऊपर रख लेना है जिसके ऊपर बिल्कुल भी ये ना चिपके। तो यहाँ पर मैंने भी स्टील का एक बर्तन ले लिया है जिस तरह से, और इसको बगैर आपने कोई भी ड्राई आटा छिड़के इस तरह से बेल लेना है। अब कचौरी के लिए जो रोटी आपने बेलनी है ना, यहाँ पर इस टाइम पर तो ये एक मुनासिब सी जितनी पेड़े से बेल कर तैयार होती है आपने उतनी ही बेल लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी आपने कितनी इसकी थिकनेस रखनी है। इस तरह से सारे पेड़े की रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है। अब जो घी और कॉर्नस्टार्च का मिक्सचर तैयार करके रखा है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। यहाँ देखिए इसको फ्रिज में रखने से या थोड़ी देर रेस्ट देने से ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब रोटी के ऊपर अप्लाई करने से ना ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और बाहर भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको अगेन पेड़े की तरह राउंड शेप दे देनी है।
जितनी भी रोटियां बेली हैं सारी रोटियों के ऊपर आपने इसी तरीके से ये कॉर्नफ्लावर और घी का मिक्सचर अप्लाई कर देना है और उसके बाद सभी पेड़ों को बनाकर इस तरीके से रख देना है। 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है और उसके बाद दोबारा से आपने इसी स्टेप को दोहराना है। जिस तरीके से आपने पहले रोटी बेली थी बिल्कुल वैसे ही बेल लेनी है, लेकिन इस बार आपने घी को नहीं लगाना, बस सेम उसी तरीके से फोल्ड करके आपने दोबारा से पेड़ा बनाकर रख देना है। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स पैदा होंगी और बहुत ही ज़्यादा आपकी कचौरी भी खस्ता बन के तैयार होगी। तो सभी के साथ आपने दोबारा से यही स्टेप दोहराना है। आप ये स्टेप जो है वो बेले बगैर भी दोहरा सकते हैं, बस हाथ की मदद से आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको दोबारा से बिल्कुल पहले जिस तरह से फोल्ड करके रखा था स्क्वायर शेप में और उसके बाद पेड़ा बना लिया था, बिल्कुल वैसे ही आपने सारे पेड़े बना लेने हैं। अब यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर सेटल्ड होने के लिए रख देंगे और अब फाइनल 3rd नंबर पे हमने कचौरी वाली फॉर्म के अंदर इसको ले आना है। तो यहाँ पर आपने अब कचौरी बेलने के लिए ना तो इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस रखनी है, ना ही आपने इसको बिल्कुल थिन बनाना है। बिल्कुल मीडियम साइज़ की आपकी रोटी होनी चाहिए और इस तरह से बेल कर आपने 1 टेबलस्पून भर कर इसके सेंटर में स्टफिंग रख देनी है। अब चारों तरफ से रोटी को उठाते हुए आपने इसको इकट्ठा कर देना है और सारी साइड्स को इकट्ठा कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी चीज़ के अंदर चौनट डाल रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको इकट्ठा करते हुए इसको क्लोज कर देना है। ये सबसे आसान तरीका है कचौरी बनाने का, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है ना तो तब आप इस तरीके से बनाएं। अगर आप बिगनर है ना तो आपने इस तरीके से नहीं बनानी। सेकंड मेथड भी मैं आपको बताऊंगी जिसमें इससे भी ज़्यादा आसानी के साथ आप कचौरी को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले इकट्ठे कर देना है और इस तरह से बंद कर देना है पूरी मुट्ठी बनाकर। अब इसको उल्टा करते हुए दोबारा से आपने पेड़े की तरह राउंड कर लेना है। अब सेकंड तरीके से क्या करना है, यहाँ पर सेंटर में आपने स्टफिंग डाल देनी है और इसके साथ आपने इसको कुछ इस तरीके से दोनों साइड से उठाते हुए क्लोज कर देना है। अब दोनों साइड्स को उठाते हुए आपने इस तरह से इसको क्लोज कर देना है और थोड़ी ज़ोर से दबाव डालते हुए आपने इसको बंद कर देना है। अब इन दोनों कॉर्नर को इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करने के बाद आपने इसको इस तरीके के साथ एक मुट्ठी की शक्ल में ले आना है। याद रहे समोसे के मुकाबले में कचौरी की डो उससे भी ज़्यादा नरम होती है और जब ये ऑयल में जाती है ना तो इसके अंदर डला हुआ बेकिंग पाउडर और साथ में घी की क्वांटिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फूलती है और बहुत आसानी के साथ ये मिक्सचर खुल जाता है। तो आप अगर बिगनर हैं तो आपने क्या करना है, सारी इसको बेलने के बाद इसकी चारों तरफ जो है आपने मैदे की लेई लगा लेनी है और उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है, तो आपकी कचौरी कभी भी नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर कचौरी सारी की सारी बना लेने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको प्रेस ज़रूर करना है और उसके बाद जिस ऑयल में कचौरी को आपने फ्राई करने के लिए डालना है ना उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कितने छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो ऑयल के अंदर बन रहे हैं। बिल्कुल भी हाई टेम्परेचर पे आपने इसको नहीं फ्राई करना, जिससे क्या होगा कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और सिर्फ ऊपर से इसके ऊपर कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको डाल देना है और आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना शुरू होगी और कुछ इस तरह से आपने इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन ज़रूर फ्राई करना है और क्रिस्पी क्रंची बेहतरीन तरीके से आपने इसको फ्राई होने पर निकाल लेना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कचौरी जो है फूल कर बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से मुकम्मल तौर पर 10 से 12 मिनट तक आपने इसको ज़रूर फ्राई करना है और टेम्परेचर को स्टार्टिंग में बिल्कुल लो रखना है और उसके बाद आपने इसको आधा कुक हो जाने के बाद मीडियम पे करते हुए इसको अच्छा सा कुक कर लेना है। तो ये देखिए घर पर कचौरी बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है जिसपे मैंने आपके साथ सभी टिप्स शेयर की हैं। तो इस तरीके से आप भी घर पे मज़ेदार सी खस्ता क्रिस्पी कचौरी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रमज़ान में ज़रूर से इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।